अब हम तिरुमला पहाड़ियों से तिरुपति बालाजी के दर्शन कर वापस तिरुपति जा रहे हैं। तिरुपति बस स्टैंड जाने के लिए आपको तिरुमाला पर्वत हिल पर आपको ये बस स्टैंड मिलेगा, जहाँ से आप 80 रुपये का टिकट यहाँ से कटाकर बस से नीचे जा सकते हैं तिरुपति के लिए। और तिरुपति से आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ के लिए बस रेल पकड़ सकते हैं। यहाँ से बस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगह जाती है। अब हम धीरे धीरे तिरुमाला पर्वतमाला से नीचे उतर रहे हैं। यह समुद्र तल से 3200 फीट ऊपर स्थित है और लगभग 1000 मीटर ऊपर स्थित है। आप देख सकते हो कितना घुमावदार रास्ता है। आप ऊपर कार से, बाइक से या बस स्टैंड या कहीं से कैब लेकर या ऑटो लेकर, ऑटो तो यहाँ ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ आप ला सकते हैं ऊपर। बहुत ही घुमावदार रास्ता है। जब कभी आए, अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने मुश्किल से यहाँ टर्न किया जा रहा है। घुमावदार रास्ता और पूरे ज़मीन के नीचे जाते तक 25 किलोमीटर के आसपास है। प्राचीन साहित्य में तिरुपति का उल्लेख आदि वराह के रूप में किया गया है। पुराण इस स्थल को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान वराह से जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वराह मंदिर वेंकटेश्वर के गर्भगृह से पुराना है। वैकुंठ में भूवराह अनंत काल तक निवास करते हैं, इसलिए भूदेवी जो इस पृथ्वी की देवी है ने भगवान वराह देव से इस पृथ्वी ग्रह पर उनके साथ रहने का अनुरोध किया। श्री वराह देव ने उनकी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और गरुड़ को वैकुंठ के लिए उड़ान भरने और अपने पसंदीदा पर्वतों में से एक को पृथ्वी पर लाने के लिए बुलाया, ताकि वह और भूदेवी उस पर्वत पर एक साथ निवास कर सके। उस पर्वत को गिरा दिया गया और आज उसे तिरुमाला कहा जाता है। यह वह पर्वत है जिसमें स्वयं गरुड़ ने वैकुंठ से आयात किया था। भगवान विष्णु का दिव्य विस्तार जो कभी उनके बिस्तर के रूप में, कभी उनके बिस्तर के रूप में और कभी उनके चप्पल के रूप में प्रकट होती है, वही आदिशेषा इस धरती पर 7 पहाड़ियों के रूप में अवतरित हुए, जिनमें से तिरुमाला स्थित है। इसलिए 7 पहाड़ियों को शेषाद्री कहा जाता है। यह जानते हुए कि भगवान इन पहाड़ियों पर रहने के लिए आएंगे, शेषा उनकी दिव्य लीलाओं का समर्थन करने के लिए वहां रहना चाहती थी। यहाँ पैदल आने के लिए भी अलग से मार्ग बना हुआ है, जो कि कुछ दूरी नीचे अलग रास्ता है और बस गाड़ियों के लिए अलग रास्ता है, जो ऊपर आकर एक ही जगह पर मिली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला पर आपको चढ़ने के लिए बस स्टैंड से तिरुमला तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। वहीं उतरने के समय आपको लगभग 45 मिनट में आप तिरुमला से तिरुपति बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं, लगभग 45 मिनट से आधे घंटे में, क्योंकि उतरने के समय बहुत ही ढाल होता है तो गाड़ियाँ स्पीड से चलती है और चढ़ने के समय आपको वहीं बस और गाड़ियों को ताकत लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं।
आप देख रहे हैं वो पर्वत, उसके ऊपर से हम आ रहे हैं। वहीं उसके और ऊपर पे है तिरुमला बालाजी निवास करते हैं। वहाँ पूरा शहर बना हुआ है ऊपर में। और अब हम पहुँच चुके हैं बस अड्डे, बेलूर के बस अड्डे पहुँच चुके हैं। तिरुपति के बस अड्डे से बस पकड़कर हमने लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर वापस बेलूर पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम अपने होटल जाने वाले हैं, क्योंकि गए थे तब दूसरी दिशा में गए थे और आने के समय दूसरी दिशा पर उतार दिए थे, इसलिए हमें थोड़ा समझना पड़ा। और क्योंकि यहाँ हर जगह पर तमिल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा रुक कर समझना पड़ता है यहाँ। तो यहाँ से तिरुपति की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का सफ़र लगभग 2.5 से 3 घंटे में होता है। और आरामदायक सफ़र है, क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा है और कहीं कहीं पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये बेलूर काटपड़ी का स्टेशन है, बस स्टेशन, बस अड्डा, जहाँ बस आपको हर जगह के लिए मिल जाएगा। यहाँ से जितने आसपास की जगह हैं, यहाँ से ऑटो लेकर हमें अपने होटल तक जाना है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप अगर यहाँ से डायरेक्ट ऑटो बुक करते हैं तो CMC हॉस्पिटल के पास जाने के लिए आपको लगभग 200 रुपये लगेंगे। अगर थोड़ा बस अड्डे के बाहर आकर आप थोड़ी दूर में बस लेंगे तो वहाँ से आपको 20 से 40 रुपये में आप